चलिए। वेलकम टू पीएमसी मैथमेटिक्स डेल्हा गया में आप सभी का स्वागत है। बहुत शानदार सेशन एक लेकर के आए हैं इंट्रीगेशन का। थोड़ा उस बीच में जी 10 डेज में थोड़ा प्रैक्टिकल वगैरह प्रैक्टिकल ये सब था बहुत स्टूडेंट, इसके कारण थोड़ा डिस्टरबेंस चल रहा था। है क्लियर? तो चलिए देखिए, बिना विलम्ब किए हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इंट्रीगेशन का वन शॉट आज लेकर के आए हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। बेहतरीन ढंग से इसको रिवीजन कीजिएगा और बेहतरीन ढंग से समझिएगा। ज़्यादा अतिरिक्त बोझ नहीं लेना है, फ्री माइंड से पढ़ना है। क्लियर है? ज़्यादा ये नहीं कि इधर का बात उधर का बात सोच सोच करके और ये कर जाना है। पैनिक ज़्यादा नहीं होना है। आराम से चुपचाप पूरे ध्यान से तरीके से बिना टेंशन लिए हुए आराम से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए। ठीक है? तो हम वन शॉट लेकर के आए हैं आज बाबू इंट्रीगेशन का। देखिए, इंट्रीगेशन का वन शॉट लेकर के आए हैं। इसी का हिंदी होता है समाकलन। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि एक क्लास नंबर 6 है, इसके पहले 5 वीडियो डाला गया है। इसके जस्ट बाद इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन चालू होने वाला है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इसका सबका इंतजार है। तो ये इंटीग्रेशन होने के बाद तुरंत आपका स्टार्ट हम लोग करेंगे क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी तुरंत तुरंत ये वीडियो अपलोड हो जाएगा आप लोग के सामने। हम ऐसा उम्मीद करते हैं। तो देखिए, बिना विलम्ब के हुए क्लास स्टार्ट करते हैं बउआ इंटीग्रेशन का। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें पहला क्वेश्चन है। पहले देख लीजिए ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव पर चलेंगे। सबको इंटीग्रेशन का फार्मूला याद रहना चाहिए, है ना? उसका पीडीएफ ना है तो भेज देंगे। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है cos 2x। सारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है cos 2x cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ये दे दिया है और ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ये बन जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो cos 2x का बताइए, दो तरह का 4 तरह का फार्मूला होता है cos 2a का। cos 2a का 4 तरह का होता है, उसमें सबसे पहला यूज कर रहा है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब बटा के नीचे थोड़ा फास्टली इसको बनाते जाते हैं हम लोग, है ना? का होल स्क्वायर। है क्लियर? बताइए जी, उसका कितना ब्रैकेट हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बटा के नीचे क्या है हुआ? cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। यहाँ कितना पावर है? 2 पावर। यहाँ कितना पावर? 1 पावर। एगो कटेगा तो आपका फाइनली क्या बचा? ऊपर बचा cos x माइनस साइन x, बटा के नीचे बचा cos x प्लस साइन x। एक महत्वपूर्ण बात, अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद रहे, इम्पोर्टेंट थ्योरी है, ध्यान से समझेंगे। इस पर बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। नीचे अगर एफ एक्स और नीचे का डिफरेंशिएशन यदि ऊपर में एफ डैश एक्स, एफ एक्स का ही डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है? एफ डैश एक्स कहलाता है। तो याद रखेंगे, ऐसा याद रखेंगे कि एक लाइन में इसका आंसर होता है लॉग मॉड एफ एक्स होता है और प्लस सी। चूंकि इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट सी देना महत्वपूर्ण है। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। अगर इंटीग्रेशन में बटा के नीचे एफ एक्स और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद रहे तो एक लाइन आंसर होता है लॉग एफ एक्स। इसको जेड मान करके बना भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ना है। तो बढ़िया से देखिए बउआ, अगर नीचे वाला का नाम जेड, तो बताओ नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद है। बताइए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स।
और cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स। यानी बताइए नीचे वाला को मन ही मन एफ एक्स पढ़ेंगे तो बताओ ऊपर वाला क्या पढ़िएगा एफ डैश एक्स पढ़िएगा। और जब भी ऐसा रहे नीचे वाला एफ एक्स और ऊपर वाला एफ डैश एक्स तो याद रखेंगे एक लाइन आंसर होता है लॉग मॉड एफ एक्स। बताओ एफ एक्स का नाम क्या पढ़ेंगे cos x प्लस क्या है जी साइन एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या क्लियर है सभी को ये वाला। ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दो नंबर में भी ऐसा कॉन्सेप्ट रह सकता है बउआ। ये स्टेप सभी को क्लियर है जी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और इसमें देखिए ये सब तो क्लियर रहना चाहिए। दूसरा है log x का इंटीग्रेशन बेस में कुछ ना यानी कैलकुलस तो ही तो इसका एक लाइन ऑप्शन दिया हुआ है रटा हुआ भी रहना चाहिए। x log x माइनस वन होता है प्लस सी सब ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से क्लियर रहना चाहिए। इसका प्रूफ भी आप कर सकते हैं। है क्लियर। पाइलेट के अनुसार पाइलेट बर्डन के अनुसार इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। आई का मतलब इनवर्स एल का मतलब लॉग ए का मतलब अलजेब्रिक टी का मतलब ट्रिगोनमेट्रिक ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। है क्लियर। जैसे अगर इसको ऐसे तोड़िएगा log x के इंटू में कुछ ना का मतलब वन दे दो। बाई पार्ट रूल अगर तोड़ोगे इसका नाम यू और इसका नाम भी। बताओ जी क्या पढ़े हैं यू को उतारते हैं यू को उतारते हैं भी का इंटीग्रेशन तो वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है माइनस फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन यानी यू का डिफरेंशिएशन इंटू में भी का इंटीग्रेशन जो आंसर बना उस पूरे का होल इंटीग्रेशन। बताइए जी log x उतार दिए। बताइए वन का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है एक्स होता है माइनस log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बउआ। पहले ब्रैकेट का क्रिया ना होगा तो बताओ log x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा था वन बटा एक्स और एक्स का वन का इंटीग्रेशन पूछ रहा था एक्स हो जाएगा। और जो बना उस पूरे का होल इंटीग्रेशन एक्स से एक्स कैंसिल। आपका फाइनली बताइए क्या बचा। तो बचा ए अलजेब्रा वाला पहले लिख दो तो बताओ एक्स बचा और क्या बचा log x बचा माइनस बताओ यहाँ कट गया था वन और वन का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स होता है प्लस कितना। ये दोनों से कॉमन क्या हो रहा है एक्स कॉमन तो यानी फाइनल आंसर एक्स log x माइनस वन प्लस सी। देखिए यही वाला बात लिखा हुआ है। स्टेप क्लियर है तो बाई पार्ट रूल भी क्लियर हुआ होगा। हम एक क्वेश्चन का ऑपरेशन कर दे रहे हैं किसी तरह का दिक्कत नहीं रहना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट पूछेगा ही पूछेगा सारा पूछा हुआ है बस इसी को बार बार आप बनाओ तो सारा दिमाग में चलते रहेगा। टेन एक्स प्लस लिखा हुआ है log sec x और इंटू डी एक्स ऑप्शन सब दिया हुआ है ध्यान से इसको समझेंगे। ये भी ये थ्योरी है बउआ। क्या थ्योरी है। अगर इंटीग्रेशन के बगल में एक्सपोनेंशियल ई के पावर एक्स रहे तो जब भी एक्सपोनेंशियल आएगा तो इसके इनटू में दो फंक्शन सेट करना होता है एफ एक्स और दूसरा एफ डैश एक्स होता है क्लियर। तो एक लाइन इसका आंसर होता है चलिए देखिए इसमें ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी होता। काट लिया जी। है क्लियर। स्टेप क्लियर जी। चलिए देखिए इसमें यह थ्योरी ध्यान से समझिएगा। इंटीग्रेशन के बगल में एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल के इनटू में दो फंक्शन रहे एक एफ एक्स रहे एक एफ डैश एक्स रहे। है क्लियर। ये आगे पीछे हो सकता है इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो एक लाइन आंसर होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है। और जब भी ई के पावर एक्स रहेगा तो ऐसा ही आप सोचोगे तो फंक्शन आपको सेट करना रहता है एक एफ एक्स दूसरा एफ डैश एक्स। तो बनाइए इसको बढ़िया से देखिए ई के पावर एक्स आया है तो इनमें से कोई एक एफ एक्स रहेगा कोई एफ डैश एक्स रहेगा। एक बात और
एफ एक्स आगे भी लिख सकता है, एफ डैश एक्स पीछे भी लिख सकता है। उसमें किन्हीं को दिक्कत ना होना चाहिए, आगे पीछे रह सकता है क्लियर? ये थ्योरी सबको क्लियर हुआ? तो देखिए क्लियर जब है तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? तो देखिए क्या उम्मीद करते हैं। ध्यान दीजिए तो ई के पावर एक्स के इंटू में, ई के पावर एक्स के इंटू में दो फंक्शन। अब किसको एफ एक्स पढ़िएगा, किसको एफ डैश एक्स पढ़िएगा, वो अपने आप करके देखना है। बताओ बउआ, अगर इसका नाम एफ एक्स पढ़ते हैं तो बताओ इसी का डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद कहेगा सर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स होता है यहाँ, नहीं है तो सिंपल है। इसी को एफ एक्स पढ़ोगे, इसको एफ डैश एक्स पढ़ोगे। अभी जस्ट हमने आंसर बताया कि आंसर होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स। बताओ एफ एक्स का नाम क्या है? लॉग सेक एक्स। बस कितना से क्लियर है ना जी? जैसे डिफरेंशिएशन के बगल में लॉग सेक एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। बताइए लॉग का लॉग के बगल वाले के रिस्पेक्ट में 1/, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। है क्लियर? यहाँ से सेक एक्स से सेक एक्स कट जाएगा, सेक एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा? टेन एक्स बचेगा। तो देखिए इसी का डिफरेंशिएशन यहाँ, यानी इसको एफ एक्स तो इसको एफ डैश एक्स, तो आंसर होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स होता है। स्टेप क्लियर है? चलिए और आगे देखिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम पूछेगा ही पूछेगा जी, ये सब सारा इम्पोर्टेंट है, और जितना बता रहे हैं इससे बाहर एक भी एग्जामिनेशन में ना रहने वाला है। चुपचाप बना के ही जाओ, हाँ आनंद से बनाइए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। देखिए फिर से ई के पावर एक्स आ गया, तो एक रहेगा एफ एक्स और दूसरा रहेगा एफ डैश एक्स। बताओ इसको अगर एफ एक्स पढ़ेंगे तो 1/x का ही डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है, यानी इसको मजबूरी है एफ डैश एक्स पढ़ना। क्लियर हुआ? बताओ ई के पावर एक्स के इंटू में एक फंक्शन एफ एक्स और दूसरा एफ डैश एक्स रहता है, तो आंसर होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स। एफ एक्स का नाम क्या? 1/x और प्लस कितना सी, यानी फाइनल आंसर ई के पावर एक्स अपॉन एक्स और प्लस सी। ये सब ऑब्जेक्टिव में दाम क्लियर रहना चाहिए। और देखिए इसमें फिफ्थ नंबर देखिए जी, इंटीग्रेशन के बगल में, इंटीग्रेशन के बगल में ई के पावर एक्स 1 + sin x, और बटा में क्या है 1 + cos x है क्लियर? वही कॉन्सेप्ट दम सेम लगाना है, यही थ्योरी दम सेम लगाना है। थ्योरी सबको क्लियर रहना चाहिए कि अगर इंटीग्रेशन के बगल में ई के पावर एक्स के इंटू में दो फंक्शन, एक एफ एक्स रहे और दूसरा एफ डैश एक्स रहे, तो याद रखेंगे एक लाइन इसका आंसर होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी होता। क्लियर? ऐसा रहे तो ऐसा होता है। ध्यान दो आप, ई के पावर एक्स में देखने में अभी ना लग रहा कि किसको एफ एक्स पढ़े किसको एफ डैश एक्स। 1 + cos x, एक और 1 के साथ अलग करो तो इतना हो जाएगा। बताओ बीच में क्या है प्लस, तो प्लस दे दिए, एक बार साइन एक्स के साथ एक टुकड़ा अलग होगा, अलग अलग कर सकते हैं ना जी? चलिए क्लियर है? आप बताइए जब ये अलग अलग कर लिए, एलसीएम लीजिएगा तो वही आ जाएगा। अब इसको एफ एक्स इसको एफ डैश एक्स पढ़िएगा तो अभी ना नजर आएगा, एक आध लाइन सोल्व करोगे तब नजर आएगा। तो याद रखिएगा कि दुलारुआ फार्मूला है 1 + cos x का। 1 + cos x का फार्मूला क्या होता है? 2 cos² x/2 होता है कि ना होता? प्लस ये जब हाफ एंगल में फार्मूला लिखे हैं तो साइन एक्स का भी आप हाफ एंगल में लिख लो। साइन ए का फार्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, बटा के नीचे जी 1 + cos x का भी जस्ट लिखा है 2 cos² x/2। क्या कुछ कटेगा तो 2 से 2 कटेगा, एक कॉस भी कटेगा। तो हम लोग को ई के पावर एक्स के इंटू में ब्रैकेट है यहाँ 1
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस, बताइए साइन एक्स और बटा के नीचे कॉस एक्स बाई टू, यानी क्या हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू हो जाएगा। अब देखिए नजर आएगा, बताइए वन बाई टू तो नजर आएगा, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। यानी आपका जी ई के पावर एक्स के इंटू में नजर आएगा वन बाई टू, और क्या नजर आएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू नजर आएगा, और प्लस क्या नजर आएगा, टेन एक्स बाई टू। अब बताओ इसी में अब नजर आएगा इंटू डी एक्स था, किसको एफ एक्स पढ़े किसको एफ डैश एकदम साफ साफ पता चल रहा होगा कि अगर इसका नाम एफ एक्स पढ़े सर तो इसी का डिफरेंशिएशन ही पूरा है, यानी इसका नाम एफ डैश एक्स हो जाएगा। जब भी ऐसा सेटिंग रहता है तो आंसर एक लाइन होता है, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स, एफ एक्स का नाम क्या है सर, टेन एक्स बाई टू है। क्लियर जी, क्या स्टेप क्लियर हुआ सभी को, चलिए और आगे हम लोग तेजी से बढ़ते हैं। वन शॉट है तो वन शॉट जैसा ही, बाकी जैसा ना हम कि ट्यूशन लाएंगे, है क्लियर, और ट्यूशन में ला ला के वैसे ऐसे टिक आउट करवाते जाएंगे तो कोई फायदा ना है। बात समझ में आ रहा है, ये ऐसे हम टिक आउट करवाने वाला चार ऑप्शन में से मास्टर ना है, बहुत यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, का अलग मैटर है, सबका अपना अपना तरीका होता है। जिनको यहाँ कॉन्सेप्ट मिल रहा है, ट्यूशन प्लस कॉन्सेप्ट, जरूरी ना है कि अंक चेंज कर देगा तो वहाँ गड़बड़ा जाइएगा। इससे बेहतर है कि जो ट्यूशन को हम पढ़ें पूरा सिस्टम से पढ़े, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे बताने वाला बहुत हजार मिल जाएंगे, तो यूट्यूब पर ऐसा थ्योरी के साथ ना मिलेगा। चलिए और हम लोग देखते हैं, और इसमें वही है क्लियर, कहा है सिक्स वाला में, सिक्स वाला में कहा है इंटीग्रेशन दे दिया है, और ब्रैकेट में है जी डी लॉग एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर ब्रैकेट बंद है और फिर से डी एक्स है। पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है, तो बताओ ब्रैकेट में डी है, डी माने डिफ्रेंसिएशन होता है, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना पढ़े हैं, वन बाई एक्स, और वन बाई एक्स जो आंसर आया उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। क्या वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन ना जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, तो वन बटा एक्स का इंटीग्रेशन आप लिख दो। ये स्टेप सभी को क्लियर रहना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बताइए वन बाई एक्स का क्या होता है, क्लियर है ना जी। बताइए लॉग एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बाई एक्स होता है, तो बताओ इसी का ना रिवर्स प्रोसेस ही कहलाएगा, यानी वन बाई एक्स पर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग एक्स, वन बाई एक्स पर लगाएंगे तो लॉग एक्स बन जाएगा, प्लस कितना सी, क्लियर रहना चाहिए। चलिए और देखिए इसमें क्वेश्चन में, सब VVI क्वेश्चन लाए हैं है ना, सब क्लियर दम रहना चाहिए। सेवन बेहद आसान है, सेवन में ऑब्जेक्टिव है DX, सबका पढ़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ना बताने का जरूरत रहना चाहिए जी, वन बाई टू ए लॉग एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए होता है क्लियर हो जाना चाहिए। इसका जी वन बाई टू ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए, इसको प्रूव करना रहेगा, प्रूफ भी आप कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, नौ फार्मूला में, ये नौ में से छः दम VVI है, वो आएगा ही आएगा। चलिए फिर 8 नंबर में इसे पूछा हुआ क्वेश्चन वन का इंटीग्रेशन, तो वन का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है, एक्स और प्लस सी हो गया आंसर। और देखिए इसमें और क्वेश्चन में है 9 नंबर में DX और बटा में है रूट एक्स, हो जाना चाहिए सब। बताओ डिफरेंशिएशन रूट एक्स का आप जानते हो, रूट एक्स का पढ़े हो, वन बाई टू रूट एक्स होता है, तो बताओ इसी का ना रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है जी, तो इस पर इंटीग्रेशन लगा देंगे तो ये मिटा देंगे, यानी यही वाला आंसर आएगा, आएगा कि ना आएगा, बात समझ में आ रहा है। तो जब ये आएगा तो क्या नज़र आएगा, क्या नज़र आएगा, ए वाला टू इधर भेज देंगे, ए वाला टू जब इधर भेज दीजिएगा, ये टू इधर भेज दीजिएगा, है क्लियर, टू इधर भेज दीजिएगा तो वन बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, टू रूट एक्स, टू रूट एक्स याद भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट से समझ भी सकते हैं। और देखिए इसमें 10 नंबर में देखिए ये सब क्लियर रहना चाहिए, डी एक्स वन प्लस कॉस एक्स है, ये तो अभी जस्ट ना बताएं जी, वन प्लस कॉस एक्स दुलरुआ फार्मूला है, वन प्लस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू होता है सर, वन बाई टू कॉन्स्टेंट कहाँ आ गया बाहर,
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर जाके हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। है क्लियर जी? 1/2 उतार दिए जी। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का क्या इंटीग्रेशन ना जानते हो? बिल्कुल जानते हैं सर, टेन एक्स बाई टू। लेकिन एक्स के कोफिशिएंट से भागा, एक्स का कोफिशिएंट 1/2 से भागा, प्लस कितना 80। ठीक है, ये दो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यानी 2। और बाहर पहले से 1/2 था, टेन एक्स बाई टू प्लस सी। दो से दो कैंसिल, फाइनल आंसर आपका क्या आ गया? टेन एक्स बाई टू प्लस सी आ गया। ये सब क्लियर रहना चाहिए। और देखिए इसमें 11 वाला देखिए जी, है क्लियर? इंटीग्रेशन पूछ रहा है इसका, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का। बताइए, क्या इसका आप जानते हो? डिफरेंशिएशन बताइए, कॉट इनवर्स एक्स का जानते हो? कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस पर इंटीग्रेशन लगा देंगे तो कॉट इनवर्स एक्स बन जाएगा। पता लग रहा है? प्लस सी आंसर। ये सब क्लियर रहना चाहिए, ये सब पूछा हुआ है जी। है क्लियर? उसके बाद है 12 नंबर में ऐसा है, ये भी एकदम 9 में से एक फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाना चाहिए। ये भी क्लियर है। और देखिए इसमें 11 के बाद 11 के बाद 12 के बाद देखिए 13। 13 नंबर में आपका क्वेश्चन दे दिया है एक्स के पावर 8। एक्स के पावर 8, एक्स के पावर 8 का इंटीग्रेशन जानते हो, एक पावर बढ़ा के उसी से डिवाइड प्लस से। सब क्लियर रहना चाहिए। और देखिए इसमें सब लगातार ही दिखा देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर। 14 नंबर में आपका क्या है? 14 नंबर में है डी एक्स, 1 - sin x है। देखिए एक तो उपाय इसको बनाने का है, दो प्रकार से इसको बना सकते हैं। दूसरा उपाय से भी बना सकते हैं, एक सिंपल उपाय बताते हैं, जब भी यहाँ साइन रहे ना, बनाने का तरीका होता है इसको आप कॉस में बदल दो। अगर नहीं बदलना चाहते हो तो 1 - sin x का भी डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज साइन एक्स को अगर चेंज कीजिएगा, है क्लियर? देखिए तो साइन एक्स को अगर चेंज कीजिएगा जी, साइन एक्स को अगर चेंज कीजिएगा कॉस एक्स में, तो इसका नाम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो 1 माइनस, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा साइन ही थीटा होगा ना। बताओ 1 माइनस कॉस, इसका नाम थीटा पढ़ो, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। थीटा बाई टू कीजिएगा तब हो जाएगा यहाँ पाई/4, और यहाँ पूरा में भागा ना हुआ तो x/2 हो जाएगा। पूरा में भागा, 1 माइनस कॉस का और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हो गया। 1/2 कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा बउआ? बाहर आ जाएगा। जी गुरु जी, डी एक्स और बटा के नीचे क्या बचा? साइन स्क्वायर समथिंग पाई/4 माइनस x/2। साइन स्क्वायर ऊपर जाके जी कॉसेक स्क्वायर में ना, पाई/4 माइनस x/2। अब आगे हो जाना चाहिए ना, 1/2। बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट जानते हैं क्या होता है? माइनस कॉट थीटा होता है, पाई/4 माइनस x/2। लेकिन x के कोफिशिएंट से क्या दीजिएगा? भागा, x के साथ गुना का अंक है -12, दो कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा, तो दो से दो कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल। आपका फाइनल आंसर आ गया। है क्लियर? हम ये सब क्लियर रहना चाहिए। स्टेप क्लियर जी? चलिए, और इसमें हम लोग देख लेते हैं, ये वाला दो ऊपर जाके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 - sin x का। और देखिए 15 में देखिए क्या है? 15 कहता है, 15 कहता है कि द इंटीग्रेशन ऑफ जीरो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज। जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स के रेस्पेक्ट में। ये तो आप लोग को भी क्लियर रहना चाहिए कि बताइए 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है? सॉरी, डिफरेंशिएशन क्या होता है कांस्टेंट का? तो कहिएगा 0 सर। बताइए 7 का क्या होता है? एक्स के रेस्पेक्ट है 0 सर। तो बताइए इस सब पर इंटीग्रेशन लगा देंगे तो इस इंटीग्रेशन क्या होता है? जो डिफरेंशिएशन का आंसर आता है उसी का रिवर्स प्रोसेस क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। तो जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का आंसर आया उस पर क्या लगा दिए? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन लगाइएगा तो क्या बनेगा? 0 का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में बताइए क्या हो जाएगा? 5 कभी 7, यानी 0 का इंटीग्रेशन 5 7 के बदले क्या दे दिए? के कांस्टेंट।
कांस्टेंट को के से भी लिखते हैं और सी से भी। तो जैसा ऑप्शन रहे सी रहेगा सी आप दोगे, के रहेगा के दे दोगे। स्टेप क्लियर जी। चलिए जी 16 देखिए जी। क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिए। डिफिनिट इंटीग्रेशन आ गया। डिफिनिट का मतलब आपका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, तो ये हो जाना चाहिए एक्स स्क्वायर का एक पावर बढ़ा के उसी से डिवाइड। लिमिट है, हम भी लिमिट लगा देते हैं। इसको लोअर लिमिट यहाँ, यहाँ अपर लिमिट। नियम होता है जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ अपर लिमिट, माइनस जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ लोअर लिमिट। इसी का आंसर निकालने का तरीका होता है। तो बताओ एक्स की जगह ए रखोगे तो ए क्यू अपॉन थ्री, फार्मूला में माइनस एक्स की जगह बी तो बी क्यू अपॉन थ्री, यानी फाइनल आंसर क्या आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन थ्री हो गया। ये सब क्लियर रहना चाहिए। और देखिए इसमें इतना करके जाइएगा एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा, इतना आप मान लो। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर और इंटू में है ई के पावर एक्स क्यू डी एक्स, हो जाना चाहिए है ना। देखिए आसान है। जनरली एक्सपोनेंशियल के जो पावर में रहता है ना उसका नाम जेड माना जाता है। तो देखिए ये सब्जेक्टिव जैसा भी है ऑब्जेक्टिव जैसे ये पूछा हुआ तो ऑब्जेक्टिव में है, तो बताओ जेड नाम किसका मान लोगे। एक्स क्यू का नाम जेड मान लोगे, और जिसका नाम जेड मानते हैं उसका हर हाल में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डी जेड बटा डी एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यू का हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। डी एक्स तिरछा तिरछी गुना हो के, तो बताओ डी जेड का मान कितना जी, थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये दोनों को पहला और दूसरा को यूज कर दो, ये वाला में रख दीजिए। पूरा का नाम जेड में बदलना चाहते हैं, बताइए डीएक्स के गुना में डीजेड बनाने के लिए थ्री एक्स स्क्वायर चाहिए। ये उतार दिए, एक्स स्क्वायर उतारे ई के पावर एक्स के उतार दिए इंटू डी एक्स उतारे। बताइए डीएक्स के गुना में थ्री एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर तो है, कमी है थ्री का, तो तीन से गुना कर देते हैं जी। बाहर वन बटा तीन दे देंगे, ई के पावर कितना एक्स क्यू। ना समझ में आया, एक्स स्क्वायर तो था ही। बताओ ये वाला डीजेड बना लेगा, है ना। तो डीजेड जब बना लेगा तो क्या नजर आएगा, वन बाई थ्री ई के पावर एक्स क्यू का नाम जेड और इसका नाम क्या हो जाएगा, पूरा का नाम डी जेड, वन बटा थ्री। ई के पावर जेड का इंटीग्रेशन ई के पावर जेड प्लस सी, वन बाई थ्री उतार दिए, ई के पावर जेड का नाम वापस करो जी, जेड का नाम है एक्स क्यू, प्लस हो जाएगा सी। नाम क्लियर रहना चाहिए, है क्लियर। और देखिए इसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी वैसा कुछ दे देता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 22 में एक्स इंटू ई के पावर एक्स और अपॉन कितना है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है। वैसे ही ई के पावर एक्स वाला कॉन्सेप्ट है जी, बन जाना चाहिए, हो जाएगा ना। बताओ ई के पावर एक्स के इंटू में क्या फंक्शन, दो फंक्शन इंटू में क्या क्या। देखिए इसमें यही है ना क्वेश्चन, चलिए यही है क्लियर। तो इसमें जब बनाइएगा, एक मिनट, हेलो 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 हेलो, बोलिए। क्या वजह से, ना अभी तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ट्वेल्थ वाला का, हेलो 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 हेलो, ट्वेल्थ वाला का। अब 15 जनवरी से तो बोले थे, लेकिन 16 जनवरी से कल से आइएगा सब। हाँ ठीक है। हाँ हेलो। देखिए और इसमें लगता है फोन, तो आज 15 कल से पढ़ाई होगा आज तो।
सारा विद्यार्थी प्रैक्टिकल वगैरह देने के लिए गए हुए हैं ना। है। चलिए देखिए हम लोग इधर देखते हैं। e के पावर x के इंटू में दो फंक्शन होना चाहिए, एक एफ एक्स होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए जी, एफ डैश एक्स होना। अगर अगर ऐसा रहता है तो आंसर होता है क्या, e के पावर x इंटू एफ एक्स। ठीक है, इसका प्रूफ प्रूफ होता है वो कर देंगे, प्रूफ का ज़रूरत है नहीं। तो मेन मुद्दा पर आइए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसको सेटिंग कीजिए। क्या है, एक्स है और बटा के नीचे क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको देखिए सेट कीजिएगा तो सबको दिक्कत ही करेगा लगभग लगभग। तो इसको ध्यान से समझिएगा विद्यार्थी। जैसा पावर के अंदर वैसा पावर के बाहर सेट करते हैं। तो आप ऐसा करो, पावर के अंदर एक्स प्लस वन है, एक्स तो ऊपर है, वन का कमी है, ऐसा करते हैं प्लस वन दे देते हैं। जैसा पावर के अंदर वैसा पावर के बाहर सेट कर लिए। प्लस वन दिए हैं, क्या प्लस वन था, कहिएगा बिल्कुल नहीं सर। वन मैनेज कैसे होगा, ये हटाइएगा कैसे, तो माइनस वन दे देते हैं। बटा के नीचे कितना है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब आराम से बिल्कुल इसको सेपरेट कर लो। ई के पावर एक्स, ये पूरा टुकड़ा इसके साथ अलग करो। तो जब इसके साथ अलग होगा, दो पावर एक पावर तो कटेगा, बटा के नीचे बचेगा एक्स प्लस, बीच में क्या है माइनस, इसके साथ जब अलग होगा तो वन बाई एक्स प्लस वन का स्क्वायर। है क्लियर। देखिए बिल्कुल नज़र आएगा। अगर इस फंक्शन का नाम एफ एक्स पढ़ोगे तो इसी का डिफ्रेंसिएशन यहाँ मौजूद पढ़े हैं। बताइए डिफ्रेंसिएशन वन बटा वन प्लस एक्स का अगर कोई आपसे पूछ दे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बटा वाला का हमेशा बटा वाले के रिस्पेक्ट में होता है। तो वन बटा जेड का माइनस वन बटा जेड ही स्क्वायर ना, लेकिन जेड का नाम क्या है, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यानी इस टुकड़ा का नाम एफ एक्स पढ़ोगे तो इसी का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स यहाँ। तो इसी का तो कमी था, जैसे ही ये सेटिंग हुआ आंसर होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स। बताओ एफ एक्स नाम इसका पढ़ रहे हैं, लिख देते हैं वन बटा वन प्लस एक्स प्लस सी। ई के पावर एक्स में वन से गुना होगा, ई के पावर एक्स और बटा के नीचे वन प्लस एक्स प्लस, फाइनल आंसर। और देखिए इसमें ना होगा तो इसका दो क्लास ले लेंगे, है ना। चलिए और देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 24। 24 में थोड़ा फास्टली अब चलते हैं। जो जो इसमें दिक्कत करेगा, एक्स प्लस रूट एक्स, ये भी दिक्कत करेगा बउआ, है ना। देखिए बन जाना चाहिए। आप ऐसा करो, एक्स बनता तब है जब रूट एक्स दो बार गुना होता है। ऐसा करो कि ये दोनों से कॉमन ले लो रूट एक्स। तो जब रूट एक्स आप कॉमन ले लोगे तो रूट एक्स प्लस कितना हो जाए, है क्लियर ये स्टेप। किसका नाम जेड मानिएगा कि उसका डिफ्रेंसिएशन मौजूद है। बताओ ये पूरा टुकड़ा का नाम मान लो क्या, जेड। ये बगल में ऑब्जेक्टिव जैसा कर देते हैं लेट। बताओ जेड मानेंगे किसका नाम, रूट एक्स प्लस वन का नाम जेड माने। जिसका नाम जेड मानते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। बताए रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बाई टू रूट एक्स होता है, वन का क्या होता है जीरो होता है। यानी डिजिट का फाइनल आंसर क्या हो गया, वन बाई टू रूट एक्स और इंटू क्या डी एक्स हो। स्टेप क्लियर जी। तो ये देखिए तो dx के इंटू में वन बाई टू रूट एक्स रहना चाहिए, तो dx के इंटू में वन बाई रूट एक्स तो था, कमी था तो दे दिए हैं बाहर। वन बाई टू दिए हैं तो गुना कर दो, मैनेज हो जाएगा। बटा के नीचे तो भी बच रहा क्या, एक्स प्लस वन बच रहा है। देखिए काम हो जाना चाहिए। बताओ इस टुकड़ा का नाम क्या हो जाएगा, डी जेड, पूरा जेड में बदलना है वन। बताओ इस टुकड़ा का नाम आपने क्या माना है, जेड, तो जेड रख दिया। पूरा प्रश्न देखिए जेड और डी जेड में हो गया। वन बटा जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड जेड होता है, प्लस क्या होता है सी। टू उतार दिए जी, जेड का नाम वापस करो जी। जेड का नाम क्या माने थे जी, रूट एक्स प्लस वन। ये आपका फाइनल आंसर प्लस कितना, स्टेप क्लियर रहना चाहिए। और देखिए इसमें चीज से सब हो जाना चाहिए। कॉस स्क्वायर एक्स का पूछ रहा है ना, बता दोगे कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। बताइए जी, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन तो पढ़े थे, क्या होता था कॉट एक्स का, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता था। जब इस पर इंटीग्रेशन लगा देंगे तो माइनस वाई इधर आ जाएगा, यानी माइनस कॉट एक्स हो जाएगा इसका, प्लस कितना सी। और देखिए 26 नंबर देखिए इसमें, चाहिए जीरो से लिमिट है वन, वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर है।
बताइए 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। बताओ लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। अपर लिमिट पुट करोगे x के जगह तो tan इनवर्स 1, लोअर लिमिट पर पुट करोगे tan इनवर्स 0। बताओ इनवर्स एक एंगल होता है, कितना थीटा पर 1 बनता है, 45। 45 का नाम π/4। कितना थीटा पर 0 तो 0, यानी फाइनल आंसर π/, जाना चाहिए। सब क्लियर। चलिए देखिए इसमें सब महत्वपूर्ण है, आप बना लोगे ठीक है ना। इसके बाद 27 देखो। 27 में -π/2 से +π/2 है, और साइन के पावर कितना है, 9 है। तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से इसको समझिएगा, थोड़ा थोड़ी भी समझा देते हैं। इसका देखिए पावर साइन एक्स रहता तब तो बना लेते, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाता, लिमिट बैठा देते। डिस्टर्बेंस कर रहा है 9 पावर। तो देखिए ऐसे वाले प्रश्न में समझाया गया कि जब भी लिमिट -a टू +a रहे और एफ एक्स कोई फंक्शन रहे, तो इसका याद रखेंगे, इसका आंसर 0 होता ही तब होता है जब एफ एक्स कैसा फंक्शन रहता है, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। बड़ा सिंपल है ऑड इवन जांच करने का। एफ एक्स जब ऑड फंक्शन, तो इस पूरे का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। और -a टू +a एफ एक्स कोई फंक्शन रहे, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन रहे, इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन अगर रहता है एफ एक्स, तो याद रखेंगे 2 बाहर आ जाता है, और ये जो लिमिट -a से है वो 0 से a में बदल जाता है, यही एफ एक्स डी एक्स कर देते हैं। ये तरीका होता है क्लियर। लेकिन जनरली ऑड वाला ही केस पूछेगा कि अगर ऑड रहेगा तो इवन ऑड जांच कैसे करते हैं सर। एक लाइन इवन ऑड जांच करने का, एफ एक्स कोई अगर फंक्शन आपको दे दे तो जांच करना रहे कि वो इवन है कि ऑड। इवन ऑड जांच करने के लिए आप निकालोगे f-x। f-x अगर निकालने के बाद एफ एक्स के बराबर आएगा तो कह दीजिएगा कि इवन है, और ये f-x अगर -f(x) के बराबर आ गया तो कह दीजिएगा क्या है, ऑड है। जैसे साइन के पावर 9 एक फंक्शन है, मान लिया फंक्शन है ऐसा है, इसको हमको जांच करना है इवन के ऑड, कुछ नहीं। इवन ऑड जांच करने के लिए f-x निकाला जाता है, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ पुट करो -x, तब पुट कीजिएगा तो बताइए x के जगह -x, और पूरे पर होल पावर कितना था, हम लोग पढ़े हैं साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, पूरे पर पावर 9 है। बताओ -9 वर्ग गुना होगा तो फाइनल कितना आंसर होगा, ऐसा होगा। माइनस उतार दिए, साइन के पावर 9 का नाम क्या पड़ा, एफ एक्स। बताइए f-x इसके बराबर, -f(x) के बराबर, तो ऑड फंक्शन। और जब भी -π/2 से +π/2 ये ऑड फंक्शन, तो बिना बनाए आंसर कितना मारोगे, 0 मारोगे। एक स्टेप क्लियर रहना चाहिए। चलिए और देखिए इसमें बाबू 28 नंबर क्वेश्चन है, 2 से एक लिमिट दे दिया है और कहा है dx/x। बन जाना चाहिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। लिमिट बैठा दो जी, से 1। एक बार अपर लिमिट पुट करोगे तो log 1 हो जाएगा, एक बार माइनस दे करके एक बार अपर लिमिट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक बार लोअर लिमिट पुट करोगे x के जगह, और एक बार अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है 2, तो log 2 हो जाएगा। अपर लिमिट पुट करोगे 1 हो जाएगा। तो पढ़े हैं कि log 1 का आंसर कितना होता है जी, 0 होता है ना। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, log 2 आ गया। चलिए और देखिए इसमें 30 नंबर देखिए, x के पावर n, ये तो ऐसा फार्मूला है, पढ़ाए हैं ना, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट। ये सर कैसे पहचान लेते हैं वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो वेरिएबल, बाकी जो भी एबीसीडी आएगा नंबर मानिएगा कांस्टेंट। एक्स के पावर एन का एक पावर बढ़ा के सी से डिवाइड होता है, प्लस सी। जैसे एक्स के पावर 8 इंटीग्रेशन कर लोगे, देखो वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, एक पावर बढ़ा के उसी से डिवाइड, प्लस सी, आंसर हो गया। एक्स के पावर -9 है ना, बना लोगे, एक पावर बढ़ा के, एक पावर बढ़ाइएगा तो -8 होगा, उसी से डिवाइड कीजिएगा, 8 प्लस
ये सब क्लियर रहना चाहिए। देखिए और इसमें 30 नंबर देखिए, क्वेश्चन है 0 से π/2 है, और क्या है जी, साइन क्यू एक्स है, कॉस एक्स है। डिफिनिट इंटीग्रेशन है, इनडिफिनिट जैसा। बताओ साइन कॉस का जब भी क्वेश्चन रहता है, साइन कॉस का जब भी क्वेश्चन रहता है तो कैसे बनाते हैं? देखा जाता है लुक एट पावर किस पर, एट पावर किसी पर भी, साइन या कॉस पर। जब ये पावर देखिएगा बाबू, पावर ये देखिएगा तो ध्यान से देखिए, साइन पर भी पावर ऑड है, कॉस पर भी पावर ऑड है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे स्थिति में जेड नाम जिसको मैंने उसको मान सकते हैं, साइन एक्स का भी नाम मान सकते हैं, कॉस एक्स का भी नाम मान लीजिए। वो अपने ऊपर, जिसका नाम जेड मानेगा उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, एकदम फिक्स है। बताओ साइन एक्स का नाम अगर जेड मान लेते हैं आसानी से, तो डीएक्स के इंटू में डी जेड बटा डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, डीएक्स उधर चला जाएगा तो डी जेड के बराबर कितना हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू डी जाएगा। अब ये बात जो है इसमें यूज कर दीजिए, तो देखिए तो क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, अलग से बना लेते हैं लिमिट हटा करके पहले। बताइए क्या हो जाएगा, साइन क्यू एक्स है तो क्या है, कॉस एक्स तो डी एक्स था। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है जी, देखिए कॉस एक्स डी एक्स क्या बना लिया, डी जेड बना लिया। बताओ साइन साइन एक्स का नाम आपने क्या माना है, जेड, तो जेड के पावर 3 हो गया। या इसको बनाने आता है, एक पावर बढ़ा के उस, राइट, कोई कि ना जी। जेड का नाम वापस कर दीजिए जी, जेड का नाम क्या माने थे जी, साइन एक्स, साइन क्यू एक्स ना हो जाएगा जी। तो ये फाइनल आंसर इसका ना आया है। अब इसका हमको निकालना है, तो इसका हमको आंसर आ चुका है इंटीग्रेशन का, कितना आया है, डायरेक्ट देखिए कर देते हैं, साइन क्यू एक्स अपॉन 3 आया है। लोग भी लिमिट रख देते हैं 0 से कितना तक, अभी तक। एक बार अपर लिमिट रखो, जब अपर लिमिट रखोगे और एक बार माइनस दे के लोअर लिमिट रखो, साइन क्यू एक्स 0 है और बटा के नीचे 3। बताइए साइन 90 का मान 1, यानी 1/3, इसका 0 हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर 1 बटा कितना। और इसमें देखिए कहाँ तक में किन्हीं को दिक्कत ना होना चाहिए। अब फालतू बात ना बतियाते रहेंगे कि पढ़ाएंगे काम, अब बिना मतलब के 2 4 बात 10 बात इधर उधर मनोरंजन 2 घंटा खींचते रहेंगे। समझ गए बात को? हाँ, अभी ना कि पढ़ा रहे हैं, 10 बात उधर का 10 बात इधर का, इसी बतावेंगे 5 क्वेश्चन, बिना मतलब के बतिया रहे हैं। अभी देखिए इतने कम समय में कितना क्वेश्चन हो गया, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 50 गो यूट्यूब पर आता है तो ये टिप दीजिए, वो टिप ना दीजिए, एकदम सिस्टम से पढ़िए, इन्हीं एक का धक पकड़ के पढ़िए। समझ गए बात को? सोशल मीडिया है, बर्बाद कर देगा आपको, मतलब का दिमाग लगाइएगा तो। आराम आराम से रिलैक्स होकर के पढ़ते रहिए। हाँ, अतिरिक्त बोझ लिए हुए। हेलो, बंद हो गया जी, क्यों जाने वाला। अच्छा देख लेते हैं इसमें, चल तो इसमें देख लेते हैं, यहाँ लाए होंगे अगर हो। सॉरी, 1 मिनट के लिए विलम्ब हुआ, इसके लिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन था, थोड़ा फोन में था, पीडीएफ भी बना हुआ है, टेलीग्राम वाला ग्रुप में डाल देंगे, है ना। देखिए इसमें क्वेश्चन है, यहाँ ऑफलाइन भी है, वही वाला क्वेश्चन है। चलिए, मिल गया, संजोग था यहाँ रखा हुआ था। चलिए देख लेते हैं हम लोग, और क्वेश्चन का कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे उसमें। हाँ, 30 तक पहुँच गए थे ना। आगे आप देखो 31 नंबर, थोड़ा फास्टली देखेंगे।
31 वाला में है cos x, ये तो बन जाना चाहिए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 है। बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। और लिमिट बैठा दो, लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से π/2 हो जाएगा। अपर लिमिट रखोगे sin 90 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखोगे sin 0 हो जाएगा। sin 90 का मान बताओ 1 होता है, sin 0 का मान 0, फाइनल आंसर 1। और देखिए इसमें हो जाना चाहिए जी। बताओ sec x का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट आप लोग जानते हो। sec x का क्या होता है बउआ, log mod sec x प्लस tan x होता है। क्लियर है ना जी। चलिए और देखिए इसमें वो तो फार्मूला बेस्ड है। देखिए ये भी फार्मूला बेस्ड है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 है, ये भी हो जाना चाहिए। बताओ dx, इसका नाम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और 16 का नाम 4 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला इस पर बेस्ड है, बना लोगे एक्स स्क्वायर और इसका कांस्टेंट का ए स्क्वायर। ये देख लीजिएगा 9 में से किसी एक फार्मूला में लिखा हुआ है, देख करके बना लीजिएगा। चलिए और देखिए इसमें उसके बाद सब बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी बताया tan इनवर्स एक्स होता है, प्लस सी होता है क्लियर, ये सब क्लियर रहना चाहिए। और देखिए 35 नंबर देखिए जी, बड़ा दम तेजी से देखिए। √1 - sin 2x है, ये भी बना लोगे आप, है क्लियर। देखिए 1 - sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है। स्क्वायर से रूट खत्म हो गया जी, तो क्या बचा, cos x बचा माइनस साइन एक्स बचा। दोनों पर अलग अलग इंटीग्रेशन, बीच में माइनस है तो एक बार cos पर एक बार साइन पर। cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, और साइन एक्स का होता है माइनस साइन, सॉरी साइन एक्स का होता है माइनस कॉस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस सी। एकदम क्लियर रहना चाहिए। और देखिए इसमें tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो tan स्क्वायर एक्स का तो होता नहीं है, इसको चेंज कर लो, 0 से कितना है, π/4 है। tan स्क्वायर एक्स को जब चेंज कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और लिमिट है 0 से π/4। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होता है, और 1 पर इंटीग्रेशन लगाया तो एक्स होता है। लिमिट बैठा दीजिए, लिमिट है 0 और अपर लिमिट है π/4। जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ पहले अपर रखो, तो tan हो जाएगा 45 माइनस π/4, या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 रखिए तो जी। tan 0 का मान 0, एक्स की जगह 0 ही, खत्म कहानी। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, π/4। ये सब दाम क्लियर रहना चाहिए। और देखिए देखिए और इसमें देखिए 37 में आपका है dx, और बटा के नीचे है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बताइए अपने मन से कुछ ना का मतलब 1 दे सकते हैं क्या, तो बिल्कुल सर, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बताइए 1 का नाम लिख सकते हैं ऐसा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, पढ़े हैं 10th में। और बटा के नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अलग अलग कर लीजिए जी, ये पूरा टुकड़ा इसके साथ जब अलग होगा साइन स्क्वायर एक्स कटेगा, बचेगा कॉस स्क्वायर, ऊपर जाके हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स/2, बीच में क्या है प्लस। ये पूरा जब इसके साथ अलग होगा तो कॉस स्क्वायर कटेगा, 1/sin स्क्वायर, ऊपर जाके हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स/2, कॉसेक स्क्वायर एक्स। दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं, एक बार सेक स्क्वायर पर लगेगा, एक बार कॉस स्क्वायर। सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, और प्लस कितना 80। उम्मीद करते हैं ये सब एकदम क्लियर होगा, है क्लियर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38 में आपका है रूटेक्स का इंटीग्रेशन, और लिमिट है कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेकर 9 तक। बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा। स्टेप क्लियर है जी। देखिए एक्स के पावर 1/2 है, रूट का मतलब पावर 1/2 है ना होता है, एक पावर बढ़ाओगे तो 3/2 हो जाएगा, इसी से डिवाइड दे दो। लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ तक है, 4 से लेकर 9 तक है। तो ऐसा 2/3 को बाहर कर देते हैं ना जी। एक्स के जगह अपर लिमिट रखोगे तो 9 के पावर 3/2, माइनस एक्स के जगह लोअर लिमिट रखोगे 4 के पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2/3। बताइए 9 का नाम लिख सकते हैं 3 के पावर 2, होल पावर 3/2, 4 के पावर 2 के पावर 2, होल पावर 3/2 था, उतार दिया। पढ़े हैं पावर का पावर गुना में पावर का पावर कट गया। बताओ बाहर बचा 2/3, अंदर बचा 3 के पावर क्यू, यहाँ जी माइनस 2 के पावर क्यू। बताइए 2/3, 3 के पावर क्यू मतलब 27 हो गया, 2 के पावर क्यू मैंने 28 हो गया।
27 में 27 में से 8 घटाएंगे तो 19, 19 दूनी 38, 38 अब फाइनल आंसर हो गया है क्लियर। 39 अब देखो, एक दिन और इसका लेना पड़ेगा, सब्जेक्टिव का एक दिन ले लेंगे है ना। तेजी से देखिए, 40 नंबर में एक्स स्क्वायर और इंटू साइन क्यू, साइन के बगल में हमेशा याद रखेंगे, ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो साइन के पास वाला एंगल का नाम जेड माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? जिसका नाम जेड मानते हैं ना, उसका डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो डीएक्स के इंटू में होना चाहिए। तो एक्स क्यू का कितना हो जाएगा, 3x²। देखिए तो डीएक्स के इंटू में एक्स स्क्वायर आया है कि ना। तो आइडिया क्लियर रहना चाहिए जी। ये वाला उधर हो गया 3x² इंटू डीएक्स। अभी दोनों का अप्लाई कर दीजिए पहला में, ए वाला में। जब ये लेके चलिएगा, इसको ऐसा करते हैं, दूसरा मानिए, इसको तीसरा मानिए, इसको पहला। देखिए फ्रॉम फर्स्ट, पहला जब लेके चलिएगा तो x² साइन x³ इंटू डी एक्स। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, डीएक्स के इंटू में 3x² चाहिए, 3 से गुना कर देते हैं, बाहर 1/3 देके 3x² और डीएक्स बताइए क्या बना लिया, डीजेड बना लिया। साइन उतार दिए, बताओ x³ का नाम क्या है जी, जेड है। साइन जेड का जेड के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। बड़ा तेजी से दिखा रहा है, कॉस जेड हो जाएगा। और बाहर कितना था, 1/3 था, है क्लियर। और जेड का नाम वापस कर देते हैं है ना, प्लस माइनस माइनस, जेड का नाम बताओ क्या माने थे, x³ माने। ये फाइनल आंसर आपका हो गया। चलिए देखिए, और इसमें तो ऑब्जेक्टिव दिखा देते हैं, इसी को जा जा कर रूम पर बनाते रहिएगा। शायद एक क्वेश्चन में, एक कौन सा क्वेश्चन नंबर है जी, 40, 39 के बाद 40 देखिए। 40 में आपका dx बटा में है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लिमिट है 1 से लेके 1 रूट। बन जाना चाहिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, tan इनवर्स एक्स होता है। लिमिट बैठा दीजिएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से √3 है। एक बार अपर लिमिट है, एक लोअर लिमिट है ना। अपर लिमिट रखोगे तो tan इनवर्स रूट जाएगा, लोअर लिमिट रखोगे तो tan इनवर्स 1। पढ़ाए हैं इनवर्स एक एंगल होता है कितना थीटा पर √3 tan में, कहिएगा 60 डिग्री पर सर, 60 का नाम π/3। इनवर्स एक एंगल होता है कितना थीटा पर, 45, 45 का नाम π/4। एलसीएम ले लोगे 12 हो जाएगा, यहाँ 4 पाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना जी, पाई हो जाएगा, घटेगा तो कितना, π/, क्या रहना चाहिए। देखिए इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 e⁻x/2। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, लेकिन e⁻x/2 का e⁻x/2 ही होगा, लेकिन एक्स के साथ कोफिशिएंट से मल्टी भागा होता है। लिमिट बैठा दो 0 से लेकर 2 तक। एक बार अपर लिमिट रखोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 को बाहर कर देते हैं। अपर लिमिट रखोगे जी एक्स के जगह तो 2/2 हो जाएगा, अपर लिमिट रखोगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, उतार दिए, 2 से कैंसिल, तो ई के पावर 1, 1 लिखे ना लिखे छिपा हुई, किसी भी टर्म पर पावर 0 तो उसका आंसर 1 होता। यानी फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, 2 इंटू ई-1। चलिए ठीक है, और देखिए 42 नंबर आप देखो, क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा 3x + 5 है। सेक स्क्वायर थीटा, इसको मन ही मन थीटा पढ़ो, सेक स्क्वायर थीटा का तो जानते ही हैं, tan थीटा, थीटा का जगह 3x + 5 है, लेकिन एक्स के कोफिशिएंट से भागा, एक्स के साथ गुना का अंक 3 है, 3 से भागा, तर हो गया। और देखिए cos x का भी तो क्लियर रहना चाहिए, है ना। cos x का है ना क्लियर, इस शब्द में आएगा ही आएगा, फिक्स है। cos x का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, log मॉड cos x माइनस cot x प्लस c। इसी का एक और सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा। और देखिए उसके बाद इस सारा दम भी है, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x, 1 का अगर y के रेस्पेक्ट में कहता तो y हो जाता। कैसे से क्लियर रहना चाहिए, इस 1 का नाम लिख सकते हैं x के पावर 0, एक्स के रेस्पेक्ट में कह रहा था, पढ़े हैं एक वेरिएबल के पावर कांस्टेंट का एक पावर बढ़ा के, तो एक में बताइए 0 में एक बढ़ेगा तो एक उसी से भागा प्लस से। उतना डिटेल नहीं, 1 का एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स होता है, 1 का वाई के रेस्पेक्ट में वाई होता है, कैसे से क्लियर रहना चाहिए। चलिए और देखिए 15, सॉरी 15 कह रहे हैं,
45 नंबर। सेक स्क्वायर लॉग एक्स और बटा के नीचे कितना है बउआ, एक्स बन जाना चाहिए जनरली। सेक ट्रिगो के पास जो आता है ना एंगल, उसी का नाम जेड मानते हैं। क्यों जेड मानेंगे इसका नाम? इसका नाम जेड मानते हैं, उसका डिफ्रेंसिएशन करके देखते हैं। तो लेट जेड, तो जेड नाम लॉग एक्स का मानोगे तो डिफ्रेंसिएशन मन ही मन करोगे तो लॉग एक्स का 1/x और डी एक्स इधर आ जाएगा। देखिए सेट है कि ना जी? बिल्कुल सेट है। देखिए ऑब्जेक्टिव जैसा तो हम सोचवाते हैं। बताओ इसका नाम तो जेड हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर जेड हो जाएगा। बताओ dx के इंटू में 1/x है, dx के इंटू में 1/x dz बना लेगा। पूरा का प्रश्न जो है नेचर चेंज हो गया जेड और dz में। और सेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन होता है tan जेड प्लस कितना सी जेड का नाम वापस कर। तो बताओ जेड का नाम क्या था? अब वन शॉट है तो वन शॉट ही जैसा ना दिखाएंगे, ना लिखने का तो जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है तो। और देखो इसमें 46 साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स है अंडर वन प्लस दम छपेगा, यही छपेगा। ठीक है ना, ये बस बना लो। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, वन रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला जी रटा हुआ है कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा ना जी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बटा के नीचे स्क्वायर से रूट खत्म तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये दोनों सेम है, बटा के नीचे और बटा के ऊपर। जैसे 3+2 लिखे या 2+3 लिखे, दोनों एक ही बात है ना। देखो कट गया, कट करके कितना 1, 1 का इंटीग्रेशन बताओ कितना होता है 100 प्लस कितना 80। चलिए देखिए बहुत तेजी से बता रहे हैं। फाउंडेशन बैच वाला जो रहेंगे उसको तो बिल्कुल आराम आराम से बताते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होता। इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए, एक बार एक्स पर लगेगा एक बार टू पर लगेगा, एक्स पर लगेगा एक बार बढ़ा के उसी से भागा, टू पर लगेगा तो टू कांस्टेंट बाहर, तो कुछ ना का मतलब 1 का एक्स हो जाएगा प्लस सी। क्लियर रहना चाहिए ये सब। बहुत तेजी से दिखा रहे हैं। एक है, तीन है, dx है, तो कुछ ना का मतलब 1 छिपा हुआ है, 1 का एक्स होता है। लिमिट बैठा दो 1 से 3, अपर लिमिट बैठाओगे 3, माइनस होता है लोअर लिमिट, यानी फाइनल आंसर दो। और देखिए इसमें 50 देखिए 0 से 90 है, cos x बन जाना चाहिए जी। cos x का क्या होता है sin x, लिमिट बैठा दो, एक बार 0 एक बार पाई/2। अपर लिमिट रखोगे तो साइन 90 हो जाएगा, फार्मूला होता है माइनस लोअर लिमिट, एक्स के जगह अपर लिमिट माइनस एक्स के जगह लोअर लिमिट, साइन 90 का मान साइन 0 का मान, फाइनल आंसर 1। और देखिए इसमें तेजी से दिखा रहा है, साइन एक्स है cos एक्स है। देखिए बउआ इनटू में दे दिया है, अगर ये इसी रहता साइन एक्स प्लस cos एक्स रहता तो कहते तुरंत बता देंगे सर जी। एक बार साइन पर लगता है एक बार कॉस पर इंटीग्रेशन लगता है, लेकिन इनटू में है। इसको ऐसा करो, आप लोग पढ़े हो साइन 2a का फार्मूला, साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, टू साइन ए इंटू कॉस ए होता है। बताओ साइन ए इंटू कॉस ए का यहाँ से रिजल्ट बता दोगे, दुगुना में तो इधर आके भागा में, तो देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का नाम लिख सकते हैं साइन 2x/2। 1/2 कॉन्स्टेंट का 1/2 कॉन्स्टेंट कहाँ, 1/2 कॉन्स्टेंट कहाँ बाहर, या ऐसा क्यों चल रहा था तब तो बना ही लेते। तो 1/2 कांस्टेंट बाहर, साइन 2x का माइनस कॉस 2x, लेकिन x के कोफिशिएंट से भागा देते हैं, तो कितना से भागा, प्लस सी, यानी प्लस माइनस माइनस 1/4 कॉस 2x 80। और देखो इसमें आज ऑब्जेक्टिव दिखा देंगे और कल दिखा देंगे क्या, सब्जेक्टिव दिखा देंगे है ना। और उसके बाद डिफरेंशियल दिखा देंगे, इधर लगातार सारा चला जाएगा। और ये देख लीजिए इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है, आपका पूरा आ जाएगा है ना। ये ये तो बन जाना चाहिए जी। ऐसा हम करते हैं ना कि बटा के नीचे जो प्लस वाला है इस रेशनलाइजेशन कर देते हैं, परिमेयीकरण कर देते हैं। प्लस वाला है, माइनस वाला से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, sec x माइनस टेन एक्स पर भी और नीचे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना। ऐसा करने से प्रॉफिट देखो, इसको ए पढ़ोगे इसको बी, इसको ए तो इसको बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा सेक स्क्वायर। एक तो लाइन लिख ही देते, सेक एक्स में गुना होगा सेक एक्स से तो सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बटा के नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब करोगे, ए स्क्वायर करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर करोगे तो टेन स्क्वायर एक्स।
बताओ इसका आंसर नीचे वाला का दसवां से पढ़ता रहे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक होता है, तो वन बटा के नीचे लिखे अथवा ना लिखे, यानी फाइनल आपका नजर क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स नजर आएगा, सेक एक्स नजर आएगा, इंटू टेन एक्स नजर आएगा। दोनों का इंटीग्रेशन हम लोग को याद है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, माइनस इसका जब लगाएंगे तो सेक एक्स का किस क्या होता है, सेक एक्स प्लस कितना, क्लियर। इस पर बेस्ड ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाना चाहिए cos x माइनस cot x, हो जाएगा ना जी, सिमिलर है, बन जाएगा ऐसे ही रेशनलाइजेशन करके, ऐसे बना लीजिए, वहाँ आंधी ला दीजिएगा। चलिए बॉमन देखिए, इंटीग्रेशन में दुख नहीं रहना चाहिए, फिर सब्जेक्टिव बता देंगे एक क्लास, तो डायरेक्ट है बन जाए वन, एकदम दुलरुआ है। वन माइनस कॉस टू एक्स का अगर नहीं डायरेक्ट याद है तो वन माइनस कॉस टू एक्स का इंडिविजुअल भी है, लेकिन डायरेक्ट भी याद है, वन माइनस कॉस टू एक्स बटा वन प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, तो कहिएगा टेन स्क्वायर एक्स होता है सर, इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है, टेंथ के अनुसार बदल दो, एक स्क्वायर थीटा माइनस वन में, कहिएगा इसका बिल्कुल जानते हैं, एक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है और वन का एक्स होता है प्लस कितना 80। चलिए और इसमें देखिए, तिरपन भी तो सिमिलर है ना, कॉट स्क्वायर एक्स का है गुरु जी, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसको आप टेंथ के अनुसार बदल दो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन में, कोसेक स्क्वायर एक्स का भी आप जानते हो माइनस कॉट एक्स होता है, और वन का भी जानते हो एक्स होता है प्लस सी, क्लियर है ना। चलिए देखिए, एक मिनट जी, पेन थोड़ा गिर गया ना, बोलने दीजिए। कोई स्टॉप, अच्छा देख लेते हैं। चलिए देखिए, अरे यहाँ तक है, बिना उधार मत कही के इतना तक क्लियर, ना तो उधार मत कही कहेगा तो दाम 10 को मारेंगे आके शायरी ठोक, तो कि मैं है का, बस समझ में आ रहा है, टाइम पास अगर करना है तो यूट्यूब बहुत पड़ा हुआ है, ना टाइम पास सीरियस बच्चा जो है check करके तुरंत, सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया का उचित उपयोग कीजिए, उचित नहीं, चलिए क्लियर रहना चाहिए, ठीक है, 53 तक पहुंच गए ना, 54 हो जाना चाहिए, 54 में एक्स का इंटीग्रेशन में कर दो है, एक पावर आके ये यहाँ पर रखोगे बटा दो, कहते ना, और इसमें जी है क्लियर, उसके बाद 55 में देखो, 55 भी पढ़ने लायक है, से दूर है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बन जाएगा जी, पर का इंटीग्रेशन एक थ्री, एक पावर बढ़ा के उसे एक्स हो जाए, अपर लिमिट एक बार एक्स अपर रखो तो 8/3, एक्स के जगह भी दो ही रखोगे, अपर लिमिट पर जीरो, पर ले लीजिए आप, सॉरी एलसीएम, देखिए क्या कहता है, एक प्रकार ऑफ टू को जगह वन का क्या होता, एक्स लॉग प्लस एक्स, कहता है ठीक है,
पर लिमिट और वन बाद पाथ टर्म पर एक्स एक्स माइनस ए प्लस एक ओके उस हम तो हो क्या सर देखो लास्ट ऑब्जेक्ट एक्स है वन एक्स का भी इंटीग्रेशन होता है जी हाँ एक पावर बढ़ा के हेलो ना का आवाज जा रहा होगा ना आ रहा होगा ऐसे ऐसे रहेगा तो ना हेलो हेलो जाएगा अब हो गया खत्म इतना देरी मेहनत भी बेकार हो जाता ना अच्छा कोई बात नहीं लास्ट है लॉग 10 बेस ई बटा के नीचे कितना है एक्स के पावर 10 10 के पावर एक्स अगला दिन सब्जेक्टिव करा देंगे है ना क्लियर रहेगा देखिए नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में है जी नीचे वाला का डिफरेंशिएशन तो ये वाला है एफ एक्स ऊपर वाला है पूरा एफ डैश एक्स ना तक देख लीजिएगा एक्स के पावर 10 का पावर है जो इंटू में जो है पावर उससे कम तो ये है कि ना है 10 के पावर एक्स का 10 के पावर एक्स लॉग 10 बेसिक ये नीचे वाला एफ एक्स ऊपर वाला एफ डैश एक्स का आंसर होता है क्या लॉग एफ एक्स प्लस सी एफ एक्स की जगह कितना एक्स के पावर 10 10 के पावर चलिए अगला दिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे इसका सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसका खत्म कर देंगे उसके बाद डिफरेंशियल चालू कर देंगे ये ऑब्जेक्टिव पूरा पूरा समझ में आया होगा शॉर्ट हो ऐसा हम उम्मीद करते हैं जा करके बढ़िया से कंप्लीट कीजिए और ठंडा में दम लगा के पढ़ते रहिए इसी के साथ हम अगले क्लास में मिलते हैं जय हिंद जय भारत चलिए